कि वास्तु के नाम पे 80 to 90% लोगों को फ्रॉड बनाया जा रहा है। भाग्य कैसे खुलता है? जो संतान की प्राप्ति होती है वो भाग्य से होती है, धन भाग्य से आता है, एक अच्छी बीवी भाग्य से मिलती है, घर भाग्य से होता है, हर चीज भाग्य से होती है। हड्डियों का टूटना, हड्डी टूटने का सिर्फ एक ही कारक है, वो है चंद्रमा। तो वेस्ट के अंदर जो किचन होती है वो सबसे ज्यादा धन देती है। क्या मिरर का भी कोई स्थान होता है? अग्निकोण से ईस्ट साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक मिरर नहीं लगाना चाहिए। बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगना, क्या ये वास्तु का कारण हो सकता है? दो चीजें करता है, होरोस्कोप और वास्तु के कॉम्बिनेशन। नमस्कार दर्शकों, आध्यात्मिक लाइव में आपका स्वागत है। क्या वास्तु सच में किस्मत बदल देता है या सिर्फ डर बेचने का एक बिजनेस बन चुका है? क्यों कुछ लोग मेहनत के बाद भी पैसा नहीं कमा पाते और कुछ बिना कोशिश के आगे बढ़ जाते हैं? क्या ग्रह, दिशा और ऊर्जा हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है या हम खुद ही अपनी किस्मत लिखते हैं? आज इन सभी सवालों का सच जानेंगे वास्तु और ज्योतिष एक्सपर्ट वास्तुकार अरुण जी से, जिन्होंने अपने 28 साल के अनुभव में 5000 से ज़्यादा कुंडली और 1000 से ज़्यादा घर, फैक्ट्री विजिट कर लोगों की समस्याओं का निवारण किया है। अरुण जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले 28 साल से आप वास्तु के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हाँ जी। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज हमारा प्लेटफॉर्म आध्यात्मिक लाइव में आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। तो एक शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपकी एक लंबी जर्नी है जिसमें आपने बहुत सारे घरों को, बहुत सारे ऑफिसेस को आपने ठीक किया होगा, वास्तु के माध्यम से उनको एक सही दिशा दी होगी। तो आज का पॉडकास्ट हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जो मुझे भी ऐसा फील होता है कि वास्तु के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है या उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वास्तु के नाम पे 80 to 90% लोगों को फ्रॉड बनाया जा रहा है। ठीक है, हर किसी के लिए एक वास्तु कैसे हो सकता है? ठीक है, हर किसी के लिए अग्निकोण में अग्नि होनी चाहिए, कैसे पॉसिबल है? एक लकड़ी वाला है, उसका अलग वास्तु है, एक बिल्डर है, उसका अलग वास्तु है, कोई साइंटिस्ट है, उसका अलग वास्तु है, कोई डॉक्टर है, उसका अलग वास्तु है, आप मीडिया से हो, आपका अलग वास्तु है। तो एक ही वास्तु कैसे एप्लीकेबल हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो हम यही मानते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो काम किस चीज़ का कर रहा है, उसके हिसाब से वास्तु एज अ होम, एज अ ऑफिस, एज अ फैक्ट्री डिजाइन होता है। ठीक है, कोई लोहे का व्यापारी है, जैसे हम बता सकते, हर आदमी का अपना एक अलग वास्तु डिजाइन है, अलग से वास्तु होता है। आजकल मार्केट में क्या चल रहा है कि इसको भी एक ही चीज बता दो, इसको भी एक ही चीज बता दो, हर चीज को एक ही इसमें नाप देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर आदमी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका अलग वास्तु होता है। और जनरली मुझे लगता है ऐसा होता है कि वास्तु के नाम पे जब हम वास्तु एक्सपर्ट्स की बात करते हैं, तो जो बंदा घर बना रहा है या ऑफिस बना रहा है या कोई परेशान है या उसे लगता है कि मुझे ये समस्याएं क्यों हो रही हैं, तो चलो वास्तु एक्सपर्ट को बुलाया जाए। तो जब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, तसल्ली नहीं होती है, वो 10, 15, 20 सारे वास्तु एक्सपर्ट को बुला लेते हैं। और उससे क्या लगता है आपको कि घर का वास्तु ठीक होता है या और बिगड़ जाता है? मैडम, वो जितने ज्यादा लोगों से कंसल्ट करेंगे उतना ज्यादा वास्तु बेकार होता है घर का, क्योंकि हर कोई व्यक्ति की अलग अपना सोचने का तरीका है, हर एक व्यक्ति का अलग डायग्नोस करने का तरीका है। तो हर किसी, अगर आपको विश्वास करना है तो एक या दो पे करो, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वास्तु भी खराब होता है और आपके जो जितने ग्रह नक्षत्र हैं वो भी खराब होते हैं ज्यादा लोगों से कंसल्ट करने में। अच्छा, एक चीज और बताइए, भाग्य कैसे खुलता है? स्लोगन है ज्योतिष शास्त्र शब्द शास्त्र में शिरोमणि, भाग्य उदय ज्योतिष शास्त्र से ही होता है, भूत भविष्य वर्तमान सब भाग्य के कारण ही ज्योतिष से बदलता है। अगर जब तक भाग्य नहीं खुलता, ठीक है, अब जो संतान की प्राप्ति होती है वो भाग्य से होती है, धन भाग्य से आता है, एक अच्छी बीवी भाग्य से मिलती है, घर भाग्य से होता है, हर चीज भाग्य से होती है। अगर किसी व्यक्ति का अगर भाग्य अस्त होता है तो वो कोई भी काम कर ले उसका वो सपोर्ट ही नहीं मिल पाता उसको कभी भी। भाग्य खोलना बहुत जरूरी है। इस विश्व के अंदर, हिंदुस्तान विश्व के अंदर 708 लोग हैं जो सिर्फ भाग्य खोलना जानते हैं, उनमें से एक हम है, हमारी एक पूरी टीम है जो भाग्य के ऊपर कैसे काम करती है, भाग्य कैसे खुल पाता है, क्या उसके अंदर उपाय से भाग्य खुलता है। जैसे उसका भाग्य खुलता है उसकी सारी चीजें पॉजिटिव होने लग जाती है, हर चीज बढ़िया होने लग जाती है। भाग्य, हर चीज के अंदर भाग्य मैटर करता है। आपका कहने का मतलब ये है कि भाग्य जब बच्चा जन्म लेता है, हाँ जी, यानी कि उसका जन्म लिया तो भाग्य तो अपने साथ लेकर आया है, कुछ ना कुछ तो लेकर आया ही है ना अपनी मुट्ठी बंद मुट्ठी में। तो क्या वो जो भाग्य है वो खोलने के भी उपाय होते हैं? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल होते हैं भाग्य खोलने के उपाय।
अच्छा, ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है। आप भी आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं कि यार 60-70 साल की उम्र होगी, जीवन के अंदर कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं। उनका जीवन में भाग्य ही अस्तर रहता है उनका। अच्छा। जब भाग्य अस्तर रहेगा तो वो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएगा, ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा कभी लाइफ के अंदर। उसके भाग्य में जो चीज लिखी है वो उसको मिलेगी नहीं। उसको पता है इस दरवाजे के अगली तरफ मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, वो दरवाजा भी तो खुलना चाहिए, वो खुलेगा किससे? भाग्य से। तो क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से? कुंडली के माध्यम से खोलते ये हैं? मैडम इसके अंदर 2-3 टेक्निक्स होती हैं। एक कुंडली के माध्यम से खुलता है, क्योंकि भाग्य अस्त भी होता है। अच्छा। बार बार खुलता है, जैसे डोर बार बार ओपन होता है, बार बार बंद होता है, तो ऐसे भाग्य अपने आप अस्त भी होता है। अगर रेगुलर उसके उपाय ना करे जाए तो भाग्य अस्त भी होता है। तो हमारे पे ऐसी टेक्निक है, ऐसी चीजें हैं कि जिससे भाग्य खुल जाता है, आदमी को अपार धन मिलता है, अपार सारी चीजें उसको मिलने लग जाती हैं सर भाग्य खुलने से। भाग्य का सारा मैटर भाग्य का है। अब जैसे पीछे सारे ब्रॉडकास्ट आते हैं, उसके अंदर रील्स आती हैं, उसमें क्या बताते हैं? शाहरुख खान बोलता है भाग्य, वो सबसे बड़ा लक। एक मिथुन चक्रवर्ती से एक पूछा गया उससे कि क्या कहते हैं सर आपसे ज्यादा अच्छे डांसर थे, ठीक है, ज्यादा आपसे अच्छे क्या कहते हैं, आपका तो रंग भी काला था, आप इतने स्मार्ट भी नहीं थे, फिर वो कहता भाग्य, सिर्फ लक, भाग्य, किस्मत। तो हर चीज किस्मत के ऊपर है। टैलेंट की तो कमी नहीं है, लेकिन टैलेंट भी उसी का साथ देता है जिसका भाग्य साथ देता हो। अब सचिन तेंदुलकर की अगर हम बात करें, उसका भाग्य साथ दिया। उससे बड़े बड़े बैट्समैन हैं जिनको भाग्य ने कभी साथ ही नहीं दिया। वो भी ये चीज बोलते सब भाग्य से होता है। कोई भी आप लेकिन किसी उसकी भी कुंडली अगर आप देखेंगे सचिन तेंदुलकर की, तो उसमें जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो लोग कहते हैं कि इसे इस जगह पे होना ही था, क्योंकि उसकी कुंडली में लिखा हुआ है। मैडम एक चीज बताइए, आज की डेट में इतनी सारी साइंसेस आ गई हैं, तो किसको क्या चीज सूट कर जाए, ठीक है, सूट करने की बात होती है। एक आदमी को मीठा पसंद है, किसी को गुलाब जामुन पसंद है, किसी को जलेबी पसंद है, मगर रूट कॉज क्या है? मीठा, ठीक है ना। हर आदमी का अपना एक अलग टेस्ट होता है कि इसको क्या चीज हो जाए, तभी चीज होती है जब उसका भाग्य सही साथ दे रहा होता है। बगैर भाग्य के कोई चीज भी साथ नहीं देती। मतलब कुंडली में नक्षत्र हैं, सब हैं, लेकिन वो चीज उसे नहीं मिल पा रही है जो वो पाना चाहता है, सब भाग्य जो से। लेकिन वो भाग्य कहीं ना कहीं उसे रोक रहा है। हर तो चीज के उसे खोलने का, उसका सही तरीके से उसको डेवलप करने का कार्य आप करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल हम करते हैं। भाग्य जो लोगों का अस्त हो जाता है, हमारे पे कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसे हम उसके ऊपर डिजाइन करते हैं, और ऐसे हम उसको एस्ट्रोलॉजी के अंदर कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिससे भाग्य खुल जाता है उसका। तो अभी तक आपने कितने उपाय किए होंगे, कितने लोगों के करीब, और उनका मैडम भाग्य काफी खुल लोगों गया? करें। जैसे हम बात करते हैं कि जितने भी लोगों के मैंने वास्तु से और एस्ट्रोलॉजी जो उपाय बताए, उसमें से 90 to 95% लोगों के बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट हैं। जो भी इनकी रिक्वायरमेंट थी, वो उनकी रिक्वायरमेंट उनकी पूरी हुई है, और बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स आए हैं लोगों को। अच्छा। हाँ जी। ये तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी कुंडली, वास्तु या उपायों के माध्यम से हम एक तरीके से एक बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। हाँ जी, लोगों में जो समस्याएं चल रही हैं। बिल्कुल। तो अगर मैं ये बात करूं कि बार बार किसी के घर में हड्डियों का टूटना, हड्डी से टूटना मतलब कोई गिर गया तो फिसल गया, उसकी हड्डी टूट गई, या क्या ये भी कोई ग्रह नक्षत्र का खेल है? जैसे आपने बोला कि हड्डी का टूटना, हड्डी टूटने का सिर्फ एक ही कारक है, वो है चंद्रमा। अच्छा। जब आपका चंद्रमा वीक होता है तो 100% हड्डी टूटते ही टूटती है। वो उसका भी मैं आपको कारण बताता हूँ। घर के अंदर कभी भी अगर नलका टपक रहा होगा, हड्डी टूटेगी टूटेगी। अच्छा। हाँ जी, अगर किसी व्यक्ति के घर के अंदर नलका टपक रहा है या कहीं पे लीकेज हो रही है, उसके उसी पार्ट में अगर उसकी वास्तु पुरुष मंडल के अगर हिसाब से देखते हैं कौन सा ग्रह चल रहा है, कौन सा नशा चल रहा है, तो उस पार्ट के अंदर उसकी हड्डी टूटेगी, 100% टूटेगी। वो भी टूटती कैसे है? जब चंद्रमा कमजोर होगा, तो चंद्रमा पानी का कारक है, चंद्रमा, ठीक है। तो अभी हम लेटेस्ट अभी बात करें, अभी हरियाणा के मंत्री हैं, उनकी परसों ही बात हुई, उनका कल ही मेरे पे फोन आया कि केंद्रीय मंत्री हैं हरियाणा के, विज। अच्छा। उनका फोन आया कि उनके बाथरूम में फिसल के दोनों हड्डियां टूट गई। तो मैंने उनके घर में पूछा कि आपके घर के अंदर जिस बाथरूम में था, उसके आसपास कोई नलका लीक कर रहा था? कह रहा हाँ जी, नलका कई दिनों से टपक रहा था वो। अच्छा। उनकी दोनों टांगों की हड्डियां टूट गई। अगर आप अभी रिपोर्ट उठा के देखेंगे, अभी न्यूज़ पे देखेंगे, तो उन्हीं का ही आ रहा है कि इनकी पैर फिसलने दोनों टांगों की हड्डियां टूट गई। अच्छा, ये तो कमाल की बात आपने बताई। मतलब कहीं ना कहीं आपकी बातों से जो मुझे समझ में आ रहा है कि कनेक्शन घर के हर चीज से, बॉडी से कनेक्ट करता है, यानी कि ग्रह नक्षत्र से कनेक्ट करता है। बिल्कुल करता है, 100% करता है। तो अभी आपने जैसे मैंने सुना, आपके ने कहा वास्तु पुरुष का नाम लिया हाँ आपने। जी। ये क्या होते हैं? बेसिकली जहाँ पे भी एक चार दीवारी होती है, वहाँ पे वास्तु पुरुष मंडल अपनी स्थान ले लेते हैं। अच्छा। जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर वास्तु पुरुष का सर होता है, ठीक है। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट के अंदर उनकी हाथ और कोहनियां होती हैं। अच्छा। साउथ वेस्ट के अंदर क्या कहते हैं आपका, उनकी टांगी होती हैं। अच्छा। और बीच के पूरी हिस्से के अंदर नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट से उनका पूरा शरीर होता है। अच्छा। हाँ जी। ओके।
तो जैसे इसका जो असर पड़ता है, यानी कि साउथ मतलब जो आपने पोल सारे बताए हाँ हैं, जी। उसके अकॉर्डिंग अगर घर की दशा नहीं होती है, दिशा अगर घर की दिशा उससे कनेक्ट नहीं होती हाँ है जी। तो वास्तु दोष हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है। यही मतलब आप बताना चाह बिल्कुल रहे वास्तु हैं। दोष होता है। तो अब तक आपने जैसे हजारों वास्तु दोष मतलब ठीक किए होंगे हाँ घरों जी, का, हाँ जी। ऑफिस के। हाँ जी। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? कोई एक ऐसी कोई घटना घटी हो जिससे आपको लग रहा हो कि मुझे आप शेयर कर सकते हैं कि आप किसी के घर गए और आपको कोई अलग सी एनर्जी, जैसे आपने बताया कि हाँ आपको जी। एक अलग एनर्जी महसूस होती अब है। मैं आपको बहुत ही मज़ेदार बात बताता हूँ। एक बहुत बड़े व्यापारी हैं और वज़ीरपुर के अंदर कम से कम 5 से 6 फैक्ट्रियाँ हैं उनकी अच्छा। और बहुत बड़ा नाम है उनका और सिंधी परिवार से हैं वो। और उनका फ़ोन आया कि अरुण की बाज़ार के अंदर मेरी पोजीशन 500-700 हज़ार करोड़ रुपए की है, मगर आज की डेट में दिवालिया होने जा रहा हूँ मैं। और मेरी पोजीशन ऐसी है कि अगर आज भी चाहूँ तो 100-200-500 करोड़ रुपए मैं मार्केट से उठा सकता हूँ। अच्छा। मगर मैं ऐसा चाहता नहीं। मैं लोगों को बुला के बोलना चाहता हूँ कि भैया मैंने काम करा था उसमें मैं फेल हो गया, उस कारण आप 20-30% के ऊपर इसको ख़त्म करो, आप इसको दिवालिया घोषित हो गए थे। तो मैंने कहा अंकल मेरे को है ना टाइम दो और क्या कहते हैं थोड़ा सा मेरे को समय दो, मैं एक बार आपका घर चेक करना चाहता हूँ। तो मैं कहा बेटा पुत्र तू क्या करेगा, आप पोजीशन इतनी बिगड़ चुकी है, मैंने कहा मेरे को टाइम तो दो। तो मैं उनके घर पे गया तो मैंने उनका सिर्फ वास्तु के अकॉर्डिंग उनका सिर्फ 4 फुट उनका बेड खिसकवाया, सिर्फ 4 फुट। अच्छा। हाँ जी। ओके। 4 फुट जैसे मैंने उनका बेड खिसवाया, हफ्ते भर के अंदर उनका मेरे पे कॉल आया कि पुत्र तूने क्या कमाल कर दिया, क्या कर दिया तूने ऐसा भाई। मैंने क्या हो गया, सब खैरियत थे अंकल जी। तो उन्होंने बोला कि जब से तू करा के गया है ना, जब से तूने मेरा बेड चेंज कराया, उसके बाद मेरे को एक बाहर की कोई फॉरेन की कंट्री है वहाँ से मेरे को जिसमें डॉग्स खाना खाते हैं उसका 1200 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और कहते हैं कि उन्होंने 300 करोड़ रुपए इस बारी बोला कि 300 करोड़ रुपए हम आपको क्या कहते हैं फंड एडवांस से डाल रहे हैं और आप हमारा ऑर्डर बनाओ। कह रहा उससे मेरे को इतना रिलीफ मिलेगा कि मेरे सारे कर्जे मेरे उतर सकते हैं और मेरी पटरी लाइन में आती दिख रही है, जो भी मेरा डेप्थ था, जो भी मेरा पैसा रुका था, वो भी मेरी बातचीत चल रही है, वो भी पैसा मार्केट से मेरे को ऐसा फील होने लग गया है कि जब से मैंने बेड की डायरेक्शन चेंज करी तब से कि मेरा वो पैसा निकल जाए, कमाल ही हो गया। वाकई में ये चीज़ काम करती है। मतलब अच्छा, जैसे आप घरों में जाते हैं, हाँ जी। लोग बुलाते हैं, वहाँ एनर्जीज भी होती होंगी। हाँ बिल्कुल तो मैम, क्या बिल्कुल एनर्जी होती है। तो क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ किसी के घर जाके आपको लगा हो कि ये वास्तु मेरे लिए बहुत टफ है? ऐसा कभी लगा आपको? मैडम बहुत बारी ऐसा होता है कि घर के अंदर एंट्री करते ही हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है, अच्छा। कुछ समझ में नहीं आती है क्या करें क्या नहीं करें, चीज़ें भी समझ में आ रही हैं, चीज़ें नहीं भी समझ में आ रही हैं। तो क्या है, इतनी ज़्यादा ब्लॉकनेस होती है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकनेस होती है, फिर उसके लिए हमें थोड़ा टाइम लगता है अच्छा। चीज़ों को समझने में, उसके कैसे ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, कैसे उसकी फैमिली के अंदर क्या चीज़ चल रही है, तो उसके ऊपर हमारे को टाइम लगता है हमारे को। तो बिल्कुल एनर्जी फील्ड से बिल्कुल काम करती हैं घर के अंदर। बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है घर के अंदर कि हम भी ब्लैंक हो जाते हैं कि यार इसका क्या वास्तु करें ना करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है। तो उससे पहले तो हम उसके घर को बिल्कुल क्लीन कराते हैं कि आप सारा जितना भी कूड़ा कबाड़ा है अपने घर से बाहर करो, फिर उसके बाद हम दोबारा विजिट करते हैं कि डिस्टर्बेंस के बारे में हमें खुद उसको एक बार दोबारा जाना पड़ता है हमारे को, बहुत बारी हमारा भी माइंड काम नहीं करता है इसके अच्छा। ऊपर। हाँ जी। अच्छा, जैसे अभी आप कूड़ा कबाड़ा की बात कर रहे थे, वास्तु में जैसे लोगों के घर में लोगों का नेचर होता है चीज़ों को उठा के कुछ स्टोर कर देते हैं, यानी कि छत पे किसी साइड में रख दिया या पैकेट बना के रख दिया। तो क्या ये ठीक है या समय समय पर घर में चीज़ें निकालते रहना चाहिए? मैडम आपने देखा होगा हिंदू शास्त्र के अंदर बताया गया दिवाली से पहले सफाई करनी चाहिए, वो एक बहुत बड़ा मेन रीजन है। होली दिवाली नए साल पे सफाई करनी चाहिए। हिंदुस्तान में इतने ज़्यादा त्यौहार हैं, वो इसलिए करें कि इसी बहाने घर के अंदर सफाई होती रहे और नेगेटिव एनर्जी बाहर जाती रहे और पॉजिटिव आती रहे। तो इसलिए मानते हैं कि घर के अंदर क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, टूटे चश्मे नहीं होनी चाहिए, अच्छा। खाली बोतलें नहीं होनी चाहिए, जूते चप्पल टूटे फूटे नहीं होनी चाहिए, बिजली का सामान नहीं होना चाहिए जो यूज़ में ना आए, और जो भी बेकार का सामान है, गंदे कपड़े हो गए, सबको बाहर डाल देना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट आता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है खाली बोतलों का और टूटे गमलों का और लोहे के सामान और आपका बिजली के सामान का। उससे क्या होगा, जितने भी नेगेटिव ग्रह होते हैं सारे एक्टिव हो जाते हैं। जैसे मान करें शनि एक्टिव हो जाता है, राहु एक्टिव हो जाता है, ठीक है, इसका बुध ग्रह खराब होता है वो एक्टिव हो जाता है। तो इस कारण क्या कहते हैं, तो घर से सारी चीज़ें आउट कर देनी चाहिए। अच्छा। हाँ जी। जैसे आपने कहा घर से सारी चीज़ आउट कर देनी चाहिए, मेरे जहन में एक सवाल आया, जैसे जो घर के लोग होते हैं, बुजुर्ग हैं या जो भी हैं, वो जब नहीं रहते इस दुनिया में, तो बहुत से लोग उनके सामान वगैरह घर में रख लेते हैं। हाँ जी। तो क्या रखना चाहिए या सब दान दे देना चाहिए? मैडम मैं तो बिल्कुल कहूँगा बिल्कुल रखना चाहिए। अच्छा। उनकी यादगार होती हैं, उनकी ब्लेसिंग होती हैं,
और कई जन जो कर देते हैं, आउट कर देते हैं, तो उनकी जो जायदाद प्रॉपर्टी के अंदर रह रहे हैं उसको क्यों नहीं आउट कर रहे, इससे क्यों नहीं आउट हो रहे? बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, उनको जो पैसा देके गए उससे क्यों नहीं आउट हो रहे? तो जो एफडीज वगैरह रख देके सकते गए हैं। हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, 100% रख सकते हैं। रख सकते बल्कि बच्चों को दे सकते हैं कि आप क्या कहते हैं, इनकी ब्लेसिंग है, आप बड़ों की ब्लेसिंग है, उसको पहनो, उनको यूज करो। आज हम पॉडकास्ट के माध्यम से उन तक एक कंप्लीट मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जब आप घर बनाएं तो दिशा में हम एंट्रेंस की बात करते हैं कि एंट्रेंस का आप मुझे सबसे पहले बताइए। मैडम, इसके अंदर एक 8 डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 80% एक, अगर हम कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे, फैक्ट्री होगी, प्लॉट हो गया, तो उसमें 8 डायरेक्शन होती हैं, जहाँ पे नॉर्थ में 2 होती हैं, ईस्ट में 2 होती हैं, साउथ में 2 होती हैं और वेस्ट में 2 एंट्रेंस होती हैं। अगर वो 2 एंट्रेंस सही होती हैं तो 100% कभी भी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 80% जो रोल होता है वास्तु के अंदर एंट्रेंस का होता है। तो एंट्रेंस सबसे अच्छी नंबर 1 पे कौन सी मानी जाती है? मैम, बेसिकली हर आदमी की रिक्वायरमेंट अलग है, हर आदमी का व्यापार अलग है, हर आदमी की डायरेक्शन के हिसाब से अलग होता है। जैसे हम बात करें साउथ की, जो साउथ की जो एंट्रेंस होती है वो इंडस्ट्री वालों के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, अच्छा, कोई बिजनेस ग्रो करना चाह रहा है, बिजनेस ग्रो इंडस्ट्री के लिए, लगाना इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है, उसके लिए बहुत अच्छी एंट्रेंस है। अब अगर हम नॉर्थ की बात करें तो जो लोग क्या कहते हैं पढ़ाई के अंदर अच्छे हैं, इंस्टीट्यूटल जिनके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उनके लिए नॉर्थ की अच्छी है। जो बच्चे पढ़ाई के अंदर अच्छा करना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर वगैरह बनना चाहते हैं या कोई बड़े मुकाम पे जाना चाहते हैं, उनके लिए नॉर्थ की डायरेक्शन बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर किसी को पॉलिटिकल रिलेशन बहुत अच्छे करने या उनको सोशल बहुत ज्यादा होना है तो उनके लिए ईस्ट में एक डायरेक्शन जो मैंने आपको बताया वो बहुत अच्छी है। वेस्ट के अंदर डायरेक्शन एंट्री होती है, वेस्ट के अंदर वो जो डायरेक्शन होती है वो बिल्डर्स के लिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के लिए, वो हर काम के लिए अच्छी होती है। और एक कॉमन ऐसी होती है कि ये दिशा सभी के लिए बहुत अच्छी होती है। मैम, बेसिकली दिशा एक पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक एंट्री होती है, उसके अंदर बोला था अगर वो एंट्री खुल जाए तो वो इतना हायर बैंक बैलेंस देती है कि वो उसका बैंक बैलेंस कभी खत्म नहीं होता। अच्छा, एक चीज और है मेरे माइंड में जो सवाल आ रहा है, जैसे ये तो एंट्री की हम बात कर रहे हाँ जी। हैं, घर लेते वक्त जो घर के नंबर्स होते हैं, यानी कि किसी का हो गया E5 E3 या कुछ, तो वो नंबर भी आप सजेस्ट करते हैं कि क्या नंबर होना चाहिए आपके हाँ घर बिल्कुल का? मैम, नंबर सजेस्ट होता है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से सजेस्ट होता है पूरा कि आपको इस नंबर का मकान आपको सूट करेगा या नहीं करेगा। अगर बाय चांस उनका ऑलरेडी कोई मकान है जिसमें प्रेजेंट वो रह रहे हैं तो उसके अंदर अल्फाबेट वगैरह लगाने से पॉजिटिव रिजल्ट्स वगैरह उनके आने लग जाते हैं। लग जाते हैं। अब हम अंदर की बात करते हाँ हैं, जी। तो जैसे किचन की अगर हम बात करें, हाँ जी तो किचन की दिशा क्या होनी चाहिए? मैम, अगर नॉर्मल देखा जाए तो सब लोग बोलते हैं कि अग्निकोण के अंदर, साउथ ईस्ट के अंदर अग्निकोण में किचन होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। मगर ऐसा देखा गया कि जिनकी साउथ ईस्ट के अंदर किचन होती है, साउथ ईस्ट या साउथ के अंदर जो किचन होती है वो सिर्फ अपने घर का गुजारा ही कर पाते हैं। अच्छा। हाँ जी, अगर हम बात करें जिन्होंने पिछले कई सालों में रूल करा है, पूरे वर्ल्ड के ऊपर रूल करा है, उन सब की जो किचन थी वेस्ट के अंदर थी। अच्छा, जबकि लोग बाग बोलेंगे ये तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मगर मैंने जाके भी देखा कई जगह ऐसे महलों के मतलब अंदर आपकी जाके रिसर्च कहती है कि मेरी वेस्ट रिसर्च की कहती तरफ है होती जो है। वेस्ट है ना, तो वेस्ट के अंदर जो किचन होती है वो सबसे ज्यादा धन देती है। अच्छा। हाँ जी, जिसकी भी वेस्ट के अंदर किचन है। अभी रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ कि मेरी वाइफ जहाँ पे रहती है, ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने वेस्ट में किचन बना ली। वाइफ के ऊपर एक फ्लोर आया, जहाँ पे मेरी वाइफ रहते हैं वहाँ पे 4th फ्लोर के ऊपर एक नॉर्मल इंसान थे। ठीक है, उनकी मैंने कहने पे उन्होंने बोला कि वहाँ पे किचन का ऑप्शन नहीं मिल रहा कोई भी, उनका 4th फ्लोर था, तो उन्होंने वेस्ट में किचन बना ली। ठीक है। उनके पास कुछ भी नहीं था, अच्छा। और देखते ही देखते 8 साल के अंदर 1000-2000 करोड़ का आदमी बन गए, वो सिर्फ वेस्ट किचन के अंदर। अच्छा, तो कमाल की बात है, लोग साउथ वाली जगह तोड़ के कहीं वेस्ट में ना लग जाएं आपकी इस पॉडकास्ट के बाद। बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि अच्छा। साउथ के अंदर अन्नपूर्णा का आप स्थान मानते हैं, तो सिर्फ वो अन्नपूर्ति ही होती है वहां पे। अच्छा। हाँ, साउथ तो में आपने से बहुत ही कमाल की बात बताई है इससे आज। अन्नपूर्ण में अन्नपूर्ति ही होगी आपकी लाइफ टाइम। अच्छा। अगर आप बड़ी सेविंग करना चाहते हो, बिलियनर बनना चाहते हो, तो वेस्ट के अंदर अगर किसी किचन होती है तो वो 100% बिलियनर बनेगा ही बनेगा, कोई अच्छा, ताकत नहीं रोक कुछ सकती। ऐसा भी देखा गया है कि किचन की दिशा सही नहीं होने की वजह से घर में का जो मुखिया होता है वो बीमार रहता है। बिल्कुल होता है ऐसा। तो वो कौन सी दिशा होती है जिसमें वो बीमार रहता है? देखा गया कि नॉर्थ ईस्ट को ज्यादा हमने देखा है। अच्छा। कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक डायरेक्शन होती है, अगर वहाँ पे अगर किचन होती है, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं करते तो घर में हर कोई बीमार रहता है। चाहे मुखिया हो गया, चाहे वाइफ हो गई, चाहे बच्चे हो कुछ भी गए, हो चाहे कोई भी होता है, वो बीमार रहते रहता है उस घर के अंदर।
अच्छा। अच्छा, अब हम बात करते हैं बाथरूम की, हाँ जी। जो मुझे लगता है कि बहुत ही अहम है। क्या सही दिशा होती है बाथरूम की? मैम, जो बाथरूम की जो दिशा होती है, मेन होता है टॉयलेट सीट। टॉयलेट सीट, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बाथरूम तो कहीं भी बन सकता है, मेन होता है टॉयलेट सीट कि आपकी जो बॉड जो विसर्जन हो रहा है, जो मल का विसर्जन हो रहा है, वो किस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है। ठीक है। तो उसके अंदर जो वास्तुशास्त्र है, उसके अंदर 3 दिशाओं को बताया कि अगर यहाँ पे आदमी का मल विसर्जन होता है तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होती किसी भी प्रकार की। ठीक है। उसमें से जो पहली डायरेक्शन है वो मंथन की डायरेक्शन है, ईस्ट साउथ ईस्ट है। दूसरी डायरेक्शन है साउथ साउथ वेस्ट, और तीसरी डायरेक्शन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। जो विसर्जन की हम बोला गया कि अगर यहाँ पे होता तो कोई प्रॉब्लम किसी भी टाइप की नहीं आती उस घर में रहने के लिए। और अगर हम पुरानी बात करें तो पुराने घर के अंदर तो कभी भी टॉयलेट घर के अंदर होता ही नहीं था। तो वो क्या वास्तु होता था? वो भी एक तरीके से बिना जाने भी लोग वास्तु जो बनाते थे, मतलब जो टॉयलेट बनाते थे, वो घर से थोड़े डिस्टेंस में बनाते थे। वो इसलिए उसके क्या बनाते रीजन थे, था? वो इसलिए बनाते थे कि नेगेटिव, क्योंकि हम किसी चीज को त्याग रहे हैं, मल को त्याग रहे हैं। तो पुराने टाइम के अंदर जो 4 दीवारी घर की होती थी, वहां पे बाथरूम या टॉयलेट बनाया ही नहीं जाता था। उसके लिए एक सेपरेट एक जगह रखी जाती थी और वहां पे बनाया जाता था, दूरी के ऊपर बनाया जाता था। अब तो रूम ही में होते हैं। तो उसके लिए ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसके थेरेपीज होते हैं, कहीं जो थेरेपी हम करते इसलिए हैं। मुझे लगता है बीमारियां, परेशानियां लोगों की बिल्कुल ज्यादा बढ़ बिल्कुल, ये गई। कह सकते हैं हम। मेंटली हाँ जी, डिस्टरबेंस बिल्कुल ज्यादा, बिल्कुल कह सकते है हैं। ना, हाँ ज्यादा जी, हाँ, बिल्कुल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन का शिकार बिल्कुल कुछ ज्यादा होने लगे हैं लोग। बिल्कुल। अगर मान लीजिए किसी की टॉयलेट गलत बन गई, हाँ जी, अब वो तो बन गई बाई चांस, बिल्कुल ठीक बात है। तो आप जब वास्तु करने जाते हैं तो आप क्या तोड़फोड़ कराते हैं या कुछ उपायों से उसको ठीक करते हैं? मैडम, सबसे मेन जो बात है कि हर जगह का ट्रीटमेंट हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। अच्छा। अगर किसी व्यक्ति का नॉर्थ ईस्ट के अंदर 25 डिग्री से लेके 60 डिग्री के बीच में अगर टॉयलेट होता है तो उस घर के अंदर दिक्कत आती ही आती है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अच्छा। अगर उसका टॉयलेट होता है, किचन का भी ट्रीटमेंट हो जाता है, टॉयलेट का ट्रीटमेंट नहीं है। नहीं है, तो हम तुड़वाना ही सबको पड़ेगा। अवॉइड करते हैं कि पॉट आप नहा सकते हैं वहाँ पे, मगर जो टॉयलेट की सीट है, ठीक है, वो वहाँ से हटा दो आप। बाकी हर जगह ट्रीटमेंट हो जाता है, वो पॉसिबल है। अच्छा। हाँ जी। तो आपने मतलब कमाल की बात। अच्छा, घर जब बनाते हैं तो घर बनाते वक्त लोग दिशाओं में कुछ ट्रीटमेंट वास्तु एक्सपर्ट से कराते हैं, हाँ जी तो वो क्या होता है, क्या वो जरूरी है कराना? मैडम, ये डिपेंड करता है कि क्या वो प्लॉट के ऊपर बना रहे हैं, क्या वो फ्लैट लेके कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा। अगर प्लॉट लेके कर रहे हैं तो वहाँ पे किया जा सकता है, वो इजी होता है। और बनने के बाद थोड़ी दिक्कत आती है, मगर उसमें भी पॉसिबल है, हो सकती हैं चीज़ें। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं घर में चीज़ों की, जो हम घर में कुछ कुछ चीज़ें रखते हैं, कुछ प्लांटेशंस हाँ वगैरह जी, भी करते हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो लोग आजकल शौकिया कुछ भी प्लांट लाके रख लेते हैं। ठीक बात है। तो आपके हिसाब से कौन सा पौधा घर में लगाना चाहिए? मैम, हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से देखा जाए तो तुलसी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। अच्छा। ठीक है, तुलसी के पौधे को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। और आज का ट्रेंड चल गया मनी प्लांट को लगाओ नॉर्थ दिशा के अंदर, ठीक है। अगर किसी की पत्री के अंदर, होरोस्कोप के अंदर अगर बुध गलत बैठा है, बुध खराब है, तो उल्टा तुलसी लगाने पे और मनी प्लांट का पौधा लगाने में आदमी बर्बाद हो जाता है। अच्छा। हाँ जी। तो आपने देखा होगा कई लोगों को चीजें सूट करते हैं, कई लोगों को नहीं सूट करती। कई लोग ऐसे भी देखेंगे जो कहेंगे कि हमने तुलसी का पौधा लगाया, हमारी जीवन में कभी ग्रोथ ही नहीं हो पाई क्योंकि उसका बुध ग्रह खराब होगा। या मनी प्लांट जब से लगाया तब से उल्टा डाउनफॉल पे आ गए। तो पौधे लगाने के लिए इसका बहुत ध्यान देना। और अगर जो पौधे लगाने हैं तो उसकी जो नॉर्मल पौधे हम लगाते हैं तो नॉर्थ से लेके साउथ तक आप कहीं पे भी आप पौधे लगा सकते हो, अच्छा होता है। अब भूल के भी साउथ वेस्ट में ना लगाए जाए पौधे। अच्छा, साउथ वेस्ट में हाँ पौधे जी, नहीं साउथ लगाए। वेस्ट के अंदर अवॉइड किया जाता है। तो ये पॉजिटिव एनर्जी वाला पौधा है आपने जो बताया, तुलसी तो पॉजिटिव है ही। मतलब तुलसी ही, मतलब तुलसी मेरे हिसाब से सिर्फ तुलसी ही लगाया जाए। तुलसी ही लगानी चाहिए। अच्छा अरुण जी, इतना अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। मैं एक सवाल और पूछना चाह रही हूँ आपसे कि हमें घर खरीदते समय या ऑफिस खरीदते समय कुछ भी अगर हम परचेज करते हैं रिलेटेड, तो किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो मैम, अगर आप घर को खरीद रहे हैं, ठीक है, अगर आप शुरू से घर को बनवा रहे हैं तो एक अच्छे कंसल्टेंट से सलाह लेके ही बनवाएं। क्योंकि आदमी 10-20 करोड़ रुपए की तो जगह लेता है, उसके ऊपर फिर 2-5 करोड़ रुपए ऊपर लगाता है। तो एक अच्छे कंसल्टेंट पकड़ के उससे वास्तु का डिज़ाइन कराएंगे शुरू से। अगर वो कहते हैं कि मैं ऑलरेडी घर खरीद चुका हूँ तो इसमें क्या देखना चाहिए, बना रेडी टू मूव फ्लोर चाहिए तो मेरे को, तो मैं सबसे पहले उसको 2 चीज़ बोलता हूँ कि सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट का में टॉयलेट ना हो
कोई एरिया उसके अंदर कट ना हो, और सीढ़ियों की डायरेक्शन कि सीढ़ियाँ कहाँ पे बनी हुई हैं। 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। आपने सीढ़ियों की बात की तो मैं एक सवाल पूछ ही लेती हाँ हूँ जी। आपसे कि सीढ़ियों की दिशा सही होना भी ज़रूरी है इसका बहुत मतलब? ज़रूरी है जी। अच्छा, हाँ जी। तो क्या दिशा होनी चाहिए घर में? मैडम ये डिपेंड करता है प्लॉट के साइज़ के हिसाब से, अच्छा, कि जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं, साउथ से लेके नॉर्थ वेस्ट तक का एरिया के अंदर आप उसको बना सकते हैं, स्टेयरकेस को बना सकते हैं आप। बना सकते हाँ हैं। जी। जी, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ अभी आपने जैसे बोला घर, अब मान लीजिए कि कोई किसी ने अपना एक शोरूम बनाया, किसी कपड़े का शोरूम बनाया, साड़ियों का शोरूम बनाया, बड़े मन चाव से उसने बनाया, लेकिन उसका काम नहीं चल रहा है। उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? क्या वास्तु या उसकी कुंडली? मैडम हम उसके उसको लिए कैसे समझें? उसके लिए मैम उसकी कुंडली बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, हाँ जी। कि उसको जो धन आएगा वो कौन से प्लैनेट से आएगा, कौन सी दिशा में उसको बैठना है, किससे उसको क्या चीज़ आएगी, हर चीज़ की है ना चीज़ रिक्वायरमेंट अलग है। ठीक है। कोई कहता है मैंने पैसा बहुत कमा लिया, मेरे को नेम फेम चाहिए। ठीक है। तो उसकी होरोस्कोप हिसाब से उसको देखना पड़ेगा कि इसका नेम फेम कौन से ग्रह से आएगा, उस डायरेक्शन में उसको बिठाना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है। मतलब ये भी बहुत मायने बहुत रखता है ज़रूरी है ये कि भी। ऑफिस में सीटिंग अगर आप कर रहे बहुत हैं या ज़रूरी है, कहीं इसकी पर भी, रिक्वायरमेंट क्या है। हाँ, तो वो हम बैठना कहाँ कहाँ बैठे कि आपको सही अर्निंग हाँ सोर्स रहे। हाँ, जैसे कई जने बोलते हैं मेरे को पैसा बहुत है, नेम फेम चाहिए। कोई कहता है मेरे को नेम फेम भी है, पैसा भी है, मेरे को पीस ऑफ माइंड चाहिए। ठीक है। हर किसी का अलग वास्तु काम करता है, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें काम करती हैं। जी, जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। अच्छा, आजकल बड़ा मोबाइल लोग यूज़ करते हैं, तो क्या मोबाइल, वाईफाई या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हम घर में यूज़ करते हैं, वो ऊर्जा को प्रभावित करता है? बिल्कुल होता है मैडम, उसमें 100% रेडिएशन होता है अच्छा, अपने मतलब किस शरीर। तरीके से? बेसिकली जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गई उनके अंदर सब में से रेडिएशन निकलता है। मोबाइल फ़ोन हो गया, जितने भी वायरलेस हैं उसमें सब में ज़्यादा रेडिएशन होता है। अच्छा, हाँ, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, आपका वाईफाई हो गया, तो ये तो 2 सबसे बड़े कारक हैं रेडिएशन के। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक जो भी आइटम हो गई वो भी रेडिएशन के कारण है, मगर ये रिप्लेसमेंट डिपेंड करते हैं कि उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे होनी चाहिए। जैसे हम वाईफाई की बात करें, ठीक है, वाईफाई भी डिपेंड करता है कि कौन सी दिशा में लगता है तो उसका क्या इफेक्ट आता है। अगर घर में बच्चे नहीं पढ़ रहे तो विद्याभ्यास का एक डायरेक्शन है, अगर वहाँ पे वाईफाई लगता है घर में बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है। अगर किसी का वाईफाई ईस्ट में लगा हो तो उसकी सोशल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक रति का एक भाग्य होता है घर के अंदर, उसके अंदर अगर वहां पे लगा तो वो पौन ही देखता रहेगा हर टाइम। अच्छा। हर टाइम उसका दिमाग इन्हीं चीजों में रहेगा। आपकी बात करने से मुझे एक याद आ रहा है, किसी ने कहा किसी से कि तुम अपने किसी की बच्चे की, जैसे घर में 4-5 लोग हैं, हाँ। किसी बच्ची की कुंडली देखकर कहा कि तुम अपने घर में कभी भी तंदूर मत लगवाना। मैडम तंदूर ना लगवाने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, तंदूर होता है मंगल। ठीक है। अच्छा। जिसका मंगल नीच का होगा या मंगल अस्त होगा उसको तंदूर लगवाना नहीं चाहिए। अगर उसके घर में तंदूर लगेगा तो घर के अंदर उसकी वाइफ या उसकी लड़की बीमार होगी 100% होगी। अच्छा, यानी कि जितनी भी चीज़ें हम रखते हैं अपने घर उसका में, पूरा इफेक्ट होता है। उसका इफेक्ट होता है हाँ जी, पूरा। बिल्कुल होता है, यानी कि 100% होता सारी है। चीज़ें देख कर ही रखनी चाहिए। बिल्कुल पहले देखिए। ज़माने में घर में चीज़ें होती ही नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक सामान ही नहीं होता था, तो उतनी मुझे लगता है प्रॉब्लम्स भी नहीं होती प्रॉब्लम्स थी। नहीं होती थी, ठीक अब कह दिन रहे ब हो दिन प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती जा रही बढ़ती हैं। जा रही हैं। अच्छा, घर में सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी किससे बनती है? गंदगी, लड़ाई या गलत दिशा से? तीनों चीज़ों से। अच्छा। तीनों चीज़ों से। जहाँ पे गंदगी होगी वहाँ पे लड़ाई भी होगी, जहाँ पे लड़ाई होगी वहाँ पे गंदगी भी होगी, और वहाँ पे दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। तो इसको ही मैनेजिंग बोलते हैं। मैनेज अगर करके रखोगे आप तो कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। अगर हर चीज़ बैलेंस होगी तो ये समस्या आती ही नहीं है जीवन के अंदर। आपका कहने का मतलब है कि घर में जब एंटर करें, घर नीट एंड क्लीन, साफ बिल्कुल सुथरा, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। वॉशरूम अगर साफ रहे आपका, बिल्कुल हर चीज़ एक सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज वे में बिल्कुल रहे, तो घर में वास्तु की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं कह अच्छा। सकते नहीं पड़ती। वास्तु की तो जरूरत पड़ती है। जरूरत जो पड़ती है। 5 एलिमेंट्स हैं उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जो पहले के घर होते थे वो ऐसे जैसे आजकल लोग फ्लैट में रहते हैं, धूप वगैरह कुछ आती नहीं है। पहले के घर ओपन होते थे, यानी कि छज्जा टाइप से बीच में बना होता था, चारों तरफ लोग रहते थे। तो क्या वो वास्तु के हिसाब से ही बनाए गए थे? बिल्कुल, पहले के लोग वास्तु को बड़ा मानते थे। अच्छा। एक ट्रेंड पहले बहुत वास्तु के जितने भी कारीगर होते थे, जितने भी मकान वगैरह के मिस्त्री वगैरह होते थे, वास्तु के अकॉर्डिंग अपने आप ही घर को बनाते थे। और जब से फ्लोर सिस्टम हो गया तो वास्तु की चीज़ें खत्म होती जा रही हैं धीरे धीरे।
अच्छा, घर में जैसे कोई पुरानी चीज रखी है टूटी फूटी, तो क्या वो तरक्की को रोकती है? 100% रोकती है। अच्छा। नेगेटिव वाइब से निकलती है उसमें से। कोई चीज़ टूटी हुई है, आप जैसा खुद ही कह रहे हो कि कोई चीज़ टूटी है, पुरानी है, तो वो बेकार ही है वो। अगर उसका यूज़ नहीं तो बेकार, उसको बाहर तो आउट उसको कर बाहर देना रख देना चाहिए। चाहिए। अच्छा, घर में पूजा का स्थान बहुत अहम होता है, वो किस दिशा में होना चाहिए? इसके लिए एक छोटा सा मैं आपको बताऊंगा कि एक नानक जी सो रहे थे अच्छा। और कोई मियाँ जी आए, उन्होंने बोला कि तू मस्जिद की तरफ क्यों पैर करके सो रहा है। अच्छा। तो नानक जी बोला भगवान तो हर जगह, ऊपर रहा तो हर जगह है। तो जैसे उसने देखा, उसको चारों तरफ मस्जिद दिखने लग गई थी। ठीक है, भगवान हर जगह। ठीक है, डिपेंड क्या करता है कि डिपेंड ये करता है कि आप किस भगवान की आप पूजा कर रहे हैं। हर गॉड की डायरेक्शन अलग है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि आपका कहने का मतलब है, जैसे जनरली लोग ईशान कोण में रखते हैं, ईशान कोण की दिशा कौन सी होती है? ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट हो गया, वहां पे इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि वहां पे वास्तु पुरुष का सर होता है। चार दीवारी अगर हम करते हैं, वास्तु पुरुष का वहाँ पे सर होता है, तो इसके लिए बोला जाता है कि वहाँ पे हल्का रखना चाहिए, वहाँ पे कूड़ा कबाड़ा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे क्लियर होना चाहिए। और कोई कारण नहीं है। मंदिर आप कहीं पे भी बना सकते हो, सिर्फ एक दिशा है साउथ साउथ वेस्ट, विसर्जन की जगह, वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, वहाँ पे मंदिर नहीं बनाना चाहिए। बाकी आप कहीं पे भी मंदिर बना सकते हो। उस जगह पे क्या रखा जा सकता है? उस जगह पे अवॉइड करते हैं कि उस जगह पे मंदिर ना हो। जैसे हमारे शरीर के अंदर ईशान कोण पे? नहीं, ईशान कोण नहीं, साउथ साउथ है, नृत्य कोण के साइड में एक पड़ती है जिसको साउथ साउथ वेस्ट बोलते हैं। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच का हिस्सा होता है, वहाँ पे मंदिर को अवॉइड करते हैं। वहाँ पे सोना भी अवॉइड है। विसर्जन की जगह, जैसे हमारी बॉडी के अंदर विसर्जन की जगह होती है, तो कोई भी चीज़ होती है विसर्जित हो जाती है। तो कोई भी वहाँ पे सोता है, कोई भी वैल्यूएबल चीज़ें रखता है, कुछ भी रखता है, तो वो विसर्जित हो जाती है चीज़ें वो। अच्छा। हाँ जी, बेकार हो जाती है। नॉर्थ से लेके ईस्ट तक हम मंदिर को रख सकते हैं। अच्छा। आइडियल स्पेस है, वहाँ पे हम आराम से रख सकते हैं उसको। अगर किसी के घर में हनुमान जी की पूजा होती है तो हम कहते हैं कि उसको फिर साउथ में रखना चाहिए। दुर्गा जी की पूजा या हनुमान जी की पूजा होती है तो उसको हम वहाँ पे बोल सकते हैं। लेकिन दिशा तो, पूजा का स्थान तो एक ही होता है, वो अलग अलग कैसे रखेंगे? कईयों के ईस्ट होते हैं अच्छा। कि कोई मानते हैं कि हमारे बालाजी ईस्ट है, हनुमान जी ईस्ट हैं, या दुर्गा जी ईस्ट हैं, तो वहाँ रख सकते हैं। कोई कहते हैं हमारे को विष्णु जी हमारे ईस्ट हैं, तो उनको पश्चिम दिशा में रख सकते हैं हम। कोई कहते हैं हमारे शिव पार्वती की पूजा होती है, अच्छा। तो उनको नॉर्थ के अंदर मंदिर बना सकते हैं। अच्छा। ठीक है। कोई कहते हैं हमारे को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, तो हम उनको ईस्ट के अंदर मंदिर बना सकते हैं। और अगर कोई कहते हैं जी हमें एक ही जगह मंदिर बनाना है, तो हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर सबसे बेस्ट बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखेंगे तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। अच्छे रिजल्ट आते हैं, यानी कि भगवान के स्थान भी उस हिसाब से रखने जी, चाहिए। बिल्कुल रखने लोग ऐसे ही रख देते हैं, वैसे नहीं करके प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से ही systematic रखने रखें चाहिए, हाँ तो जी। ज़्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात बताई है। हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ और है कि घर में लोग जगह जगह मिरर लगा देते हाँ हैं, जी। तो पर्टिकुलर क्या मिरर का भी कोई स्थान होता है? अब मिरर का जो स्थान होता है, बेसिकली मिरर वाटर एलिमेंट है। अच्छा। हाँ, तो हम ऐसा बोलते हैं कि नॉर्थ में, वेस्ट में और ईस्ट में, वेस्ट टू ईस्ट आप कहीं पे भी मिरर लगा सकते हैं। ठीक है। मगर अग्निकोण से ईस्ट साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक मिरर नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ों को एक्सटेंड कर देता है वो। और अगर हम अग्निकोण में मिरर लगा देते हैं, उस घर में चोरी चकारी और एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, ऐसे देखा गया है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, हम लोग दिशा की बात कर रहे हैं, पूजा का स्थान आपने बता ही दिया, तो बेडरूम की दिशा के बारे में भी बता दीजिए। बेडरूम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। आदमी अपनी लाइफ का 80% बेडरूम में ही बिताता है। ठीक है। ठीक है। आदमी खाना भी वहीं पे खाता है, ठीक है, नॉर्मल उसके अंदर, और वो आदमी सोता भी वहीं पे है। तो 80% देखा गया कि बेडरूम के अंदर ही वो सारी एक्टिविटी करता है। ठीक है। डाइनिंग वगैरह में नहीं करता, जैसे लॉबी में करता है, बेडरूम में। बिल्कुल। लेडीज तो खासकर बेडरूम में। तो डिपेंड क्या करता है कि बेडरूम उसकी होरोस्कोप के हिसाब से कहाँ होना चाहिए। अगर उसको धन की प्राप्ति चाहिए तो उस होरोस्कोप के हिसाब से देखना पड़ेगा, उसको क्या चीज़ चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उस हिसाब से बेडरूम उस हिसाब से डिज़ाइन करना चाहिए कि उसका बेडरूम की महादशा किसकी चल रही है, उसकी अंतर्दशा किसकी चल रही है, उसका लाभ किससे मिलना है, उसको धन किससे आना है, उसको नेम फेम किससे मिलना है। ठीक। ये सारी की सारी उसके होरोस्कोप बताती है कि उसको होरोस्कोप के हिसाब से उसका बेडरूम उसको कहाँ पे होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही। उसके according। मतलब अगर एक नॉर्मल अगर पूछे तो एक आम उसके लिए मैडम उसकी दिशा, नॉर्मल में हर कोई बोलता है साउथ में सोना चाहिए, साउथ में सोना चाहिए। मेरे हिसाब से नहीं सोना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से ये है कि जब घर बनाएं, जो बेडरूम की दिशा जब डिसाइड करें कि बेडरूम किधर हो, पूछ के कुंडली दिखा के उसके हिसाब से ही दिशा का डिसाइड बिल्कुल। करना चाहिए। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। कई जन बोलते हैं साउथ के अंदर बेडरूम होना चाहिए। ठीक है। अगर कुंडली के हिसाब से किसी भी व्यक्ति का
6, 8, 12 के अंदर मंगल हुआ और वो साउथ के अकाउंट में शो होगा, बर्बाद हो जाएगा वो। अच्छा। हाँ जी। कई जने बोलते हैं कि वेस्ट की दिशा प्राप्ति की दिशा है, गेन्स एंड प्रॉफिट होते हैं। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो वेस्ट की दिशा में सोए हैं या बैठे हुए बिल्कुल जीरो हो गए। अगर किसी का शनि की डायरेक्शन होती है वेस्ट की, पश्चिम दिशा शनि की डायरेक्शन भी हो गई, ठीक है। अगर किसी का शनि नीच का हुआ और पश्चिम दिशा के अंदर उसने अपनी ज्वेलरी रख दी या पश्चिम दिशा के अंदर अगर वो बैठ के उसने वर्किंग उसने स्टार्ट कर दी, खत्म हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल 100%। क्या बात है, क्या आपसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इतनी मजेदार मतलब बातचीत पता चल रही है। मुझे लगता है लोगों को ये सब बातें नहीं पता हैं, बिल्कुल नहीं और पता वो मैम। अपने तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं, और जब परेशानियां होती हैं तब वो एस्ट्रोलॉजर के पास भागते हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को ही नहीं पता कि उस वो कर क्या रहा है और कर क्या क्या बता क्या रहा है। उसको प्रॉब्लम कुछ होती है, उपाय कुछ और देता है वो। अब तो सोशल मीडिया के माध्यम से पता ही नहीं चलता कि आधे से वाकई ज्यादा किसी को ज्ञान है कि आधे से नहीं है। ज्यादा लोग फेक हैं। हाँ, सब। मैं तो कहता हूँ 80% लोग फेक हैं। अच्छा। 80% लोग फेक हैं। उसे रील बनवा रहे हैं और बस रील को फेमस कर रहे हैं, ज्ञान उसके अंदर जीरो है, बिल्कुल जीरो ज्ञान है। हाँ जी, बिल्कुल जीरो। बस लोगों को भी तो क्या करना है, लोगों को लगता है ये बढ़िया जा रहा है, रील इसकी बढ़िया जा रही है, इसी बंदे को बुलाया जाए। हाँ, आज की डेट में जो सोशल मीडिया पे के ऊपर ज्यादा है उसका ज्यादा बोलबाला है। हम घर की बात तो कर ही ली, सभी दिशाओं की बातचीत हो हाँ गई। जी। हम एक ऑफिस की दिशाओं की बात भी कर लेते हैं कि ऑफिस की सही दिशा कैसे डिसाइड करते हैं। मैडम, ऑफिस की जो सही दिशा होती है ना, वो डिपेंड करता है उसका काम क्या है। अच्छा, और बैठने की दिशा। दोनों मायने रखती है। अच्छा। दोनों का कॉम्बिनेशन मायने रखता है। सबसे पहले तो एंट्रेंस तो एक ही होती है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है। कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो उसके अंदर जो बंदे की रिक्वायरमेंट क्या है, उसका किस चीज का व्यापार है, ठीक है। उसका गारमेंट्स का व्यापार है तो उसकी डायरेक्शन अलग है, ठीक है। अगर उसका प्रॉपर्टी डीलर है उसकी डायरेक्शन अलग है। अच्छा। कोई लोहे का व्यापारी है उसकी डायरेक्शन अलग है। कोई फैशन के अंदर उसकी अलग है, जो सोशल मीडिया पर उसके अलग है। वो डिपेंड करता है कि उसका काम क्या है। अच्छा, घर में या शोरूम, जैसे आपने शोरूम बनाया है कोई, तो उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए क्या उपाय आप बताते हैं। मैडम, सबसे पहले तो एनर्जी बढ़ती कैसे, सबसे पहले तो 5 जो एलिमेंट्स होते हैं ना, 5 तत्व को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अच्छा। फिर डिपेंड करता है उसका काम क्या है, फिर डिपेंड करता है उसकी एनर्जी क्या है, उसी के हिसाब से। अगर किसी का जो काम है वायु तत्व का है तो वायु तत्व को बढ़ाना पड़ेगा। किसी का है वाटर एलिमेंट से रिलेटेड है, उसको वाटर एलिमेंट से रिलेटेड उसको एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। किसी का अग्नि से है, जैसे प्रॉपर्टी वाले हो गए उनका अग्नि से है, ठीक है। प्लस कॉम्बिनेशन उसका आ जाता है, पृथ्वी का आ जाता है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर ही तो लैंड बनाएंगे। फिर कॉम्बिनेशन होता है हर चीज का। जैसे जैसे कॉम्बिनेशन होता है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर चीज डिजाइन होती है। ऐसे नहीं कि हर किसी के लिए एक ही वास्तु होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। 95% सिस्टम में हो ही ऐसा रहा है कि एक ही वास्तु हर चीज में अप्लाई हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने कई कई लोगों से वास्तु कराया, उनको किसी से भी रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि वो रूट कॉज ही नहीं पता कर पाए। बिल्कुल। क्या आपने कोई ऐसा केस देखा कि एक छोटे से परिवर्तन से उसकी लाइफ बदल गई हो। मैम, ऐसे एक परिवर्तन देखा। एक हमारे जानकार थे और उन्होंने कम से कम नाना करते हुए पूरी अपनी पूंजी का कहीं पे एक फैक्ट्री लगाई। वहाँ पे इशू क्या था, वो कहते हैं कि फैक्ट्री हमारी चल नहीं रही है और रात को पायल की आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कोई लेडीज़ें घूम रही हैं। अच्छा। इतनी खतरनाक वो थी। तो वहाँ पे जाके हमने थोड़ी चीज़ों को बैलेंस करा और सबसे ज़्यादा रूट कॉज क्या देखा गया, क्योंकि जो फैक्ट्री के अंदर जो सेप्टिक टैंक था वो बहुत बड़ा इशू था। अग्निकोण के अंदर सेप्टिक टैंक था। अच्छा। वो इशू था, वहां से हमने सेप्टिक टैंक उसको रिमूव करा के किसी और डायरेक्शन में शिफ्ट करा एज अ वास्तु। तो आज की डेट में कम से कम उनकी 15 फैक्ट्री हो गई 12 साल के अंदर। अच्छा। तो कमाल की बात है ये तो, मतलब इस टाइप से अगर होना। अच्छा, बिल्कुल ये रिजल्ट जो आता है। घुंघरू की बात आप कर रहे थे, हाँ जी। ये जनरली बड़ा सुनने में आता है, ये घुंघरू का क्या कॉन्सेप्ट चलता रहता है। मैडम, जहाँ पे चीजें नेगेटिव होती हैं तो वहां पे नेगेटिव एनर्जी फॉलो करने लग जाती है। अच्छा। सेप्टिक टैंक आप लगा के चलो, राहु हो गया, वो गलत दिशा में था। राहु कैल में सेप्टिक टैंक हो गया तो गलत दिशा के अंदर था, तो उसके कारण ये जो चीजें होती हैं दिखने लग जाती हैं, महसूस होने लग जाती हैं। अच्छा। मगर ऐसा होता नहीं है। लेकिन आपको नेगेटिव एनर्जी का आभास होता है, हो जाता है, मतलब आप जिसको कहीं आइडिया होता अगर है उसको हो जाता है। घर में घुसते ही आपको पता बिल्कुल हो चल जाता है, जाता है। 100% होता है। जिसको भी अगर कोई अच्छी कंसल्टेंसी कर रहा होगा उसको भी हो जाता है, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उसको भी हो जाता है। तो ऐसा भी कभी हुआ है कि आप किसी घर में गए और आपको बहुत नेगेटिव एनर्जी भी लगी, आपने काम भी शुरू किया लेकिन आपको कोई रोक रहा है और आपको काम नहीं करने दे रहा, बिल्कुल होता है ऐसा। ऐसा कोई हादसा।
कोई घटना कोई ऐसा घटी? एक जगह थी, वहाँ पे मेरे साथ बिल्कुल हुआ। मैं जो भी कर रहा, मेरे को सर भारी हो रहा मेरा, और मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। अच्छा। वो मेरे को सीरियस ही नहीं ले रहे थे, हम्म। और ना मैं उनको सीरियस ले रहा था। उनके वहाँ पे उनके पितरों की फोटो लगी हुई थी। वो पितरों की फोटो इतनी ज़्यादा डेंजर लगा रखी थी उन्होंने, कि इतनी मोटी मोटी आंखें थी, वो ऐसा लग रहा कि वो मेरे को ही देख रही हैं। अच्छा। हाँ, तो मैं बार बार मैं बल्कि उनकी तरफ देख के मैं खुद डर रहा था कि यार ये जो फोटो लगी हुई है पितरों की, और वो एक तो गलत डायरेक्शन के अंदर लगी हुई थी, और इतनी भयानक थी उनकी जो उनके पूर्वज थे, इतनी मोटी मोटी आगे थी, जो फोटो उनसे डर उल्टा लग रहा था। तो घर के अंदर कोई भी ऐसी फोटोज वगैरह नहीं लगानी थी जिससे आदमी खुद ही डर लगे। अच्छा, पितृ दोष की आप बात कर रहे हो, पितृ की बात कर रहे थे हाँ, जैसे, तो पितृ दोष भी कुछ होता है? कुछ मैडम ऐसा? ऐसा मानते हैं पितृदोष होता है, मगर आज की डेट में जिसको देखो वही पितृदोष के बारे में बात करता है। जिसकी साउथ वेस्ट के अंदर प्रॉब्लम होगी, जिसके साउथ वेस्ट के अंदर टॉयलेट होगा, उसको 100% पितृदोष होगा ही होगा। अच्छा। हाँ जी। पॉलिटिकल पावर हाँ जी, या प्रभाव बढ़ाने में ग्रहों की क्या भूमिका है? बहुत बड़ी भूमिका है ग्रहों की। अच्छा। सबसे बड़ी जो भूमिका है वो है सूर्य की है। अच्छा। जितने भी पॉलिटिकल पावर्स होते हैं सारे सूर्य ग्रह देता है, अच्छा। सारी की सारी। हाँ हाँ। ठीक है, और उसका जो कॉम्बिनेशन है चंद्रमा के साथ बहुत जरूरी है। चंद्रमा की डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट, और सूर्य की डायरेक्शन होगी ईस्ट। इनको ट्रीट करना बहुत जरूरी है, अच्छा। कि जब तक उसका पार्टी का सपोर्ट नहीं होगा चंद्रमा से, नॉर्थ वेस्ट से, तब तक उसको सूर्य की पावर भी नहीं पता चल पाएंगी। अच्छा। उसके लिंक्स तो बहुत अच्छे हैं, मगर उसका सपोर्ट कोई नहीं कर रहा। ठीक है ना, टिकट लेने में, किसी भी चीज को लेने में। फिर उसके साथ डिपेंड क्या करता है, साउथ को देखना पड़ता है पावर के लिए, कि उसके पास पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स भी हैं, सपोर्ट भी है, मगर उसके अंदर पावर ही नहीं, एनर्जी नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। बिल्कुल। ठीक है ना, तो बहुत जरूरी है वो भी। फिर तीसरा देखना पड़ता है राहु को। राहु। राहु की डायरेक्शन क्या है, राहु को देखना पड़ता है, प्लस साउथ वेस्ट को देखना पड़ता है, कि उसके अंदर पावर भी है, उसके रिलेशन अगर खराब होंगे तो तब भी नहीं काम कर पाएगा। तो इन चार डायरेक्शन और चार ग्रहों का कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा। अगर हमने इन चारों ग्रहों को और चारों उनके डायरेक्शन के अंदर, कॉम्बिनेशन के अंदर अगर हमने काम कर दिया, तो 100% वो जो चीज चाहेगा पॉलिटिक्स में वो हो जाएगी। क्या बात है। तो आपने अभी तक किसी का कोई काम किया? काफी लोगों का करा है, वो मैं बता नहीं सकता। हाँ, नहीं नहीं, जस्ट मैं इसे पूछ रही हूँ आपसे। कई लोगों का किया है। अच्छा, काल सर्प दोष जो होता हाँ है, जी। इसके बारे में तो आपने सुना ही है, और ये बहुत खतरनाक भी होता है, जैसा मुझे पता है। हाँ जी। तो ये सच में कितना प्रभावशाली होता है? ये डराया जा रहा है लोगों को काल सर्प दोष के नाम पे। अच्छा। बिल्कुल 100% डराया जा रहा है। कैसे? अगर मैं बात करूं काल सर्प की, चलो हम मान लेते हैं काल सर्प होता है, ठीक है। ठीक है, तो मैं ज्यादा उसमें जाऊंगा नहीं, क्योंकि लोग बाग उसमें लाखों लाखों रुपए ले लेते हैं पूजा वगैरह कराने के। तो विष्णु राम जी कौन थे? कौन थे राम जी? विष्णु अवतार। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। तो जब रावण से जब युद्ध हो रहा था, उनको नागपाश लगा था। विष्णु अवतार को नागपाश के अंदर राम जी को बंदी बना लिया था। बिल्कुल। ठीक है, तो उनको खोलने कौन आए थे? गरुड़ जी आए थे। गरुड़ जी आए थे। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो गरुड़ जी को वरदान है कि जहां पे भी होंगे काल सर्प का दोष नहीं लगता। तो एक बहुत बड़ा उपाय है ये, कि जिसके अंदर जिसके भी काल सर्प दोष अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बता दे या कोई भी बता दे, तो उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ गरुड़ जी की फोटो अपनी पॉकेट में रख ले, या गरुड़ जी की पूजा कर ले। अच्छा। गरुड़ जी को अपने उसके ऊपर धारण कर ले। और ऐसा बोला गया कि अगर किसी काल सर्प होता भी है, तो जब भी वो बेड के ऊपर सोता है, तो चद्दर वद्दर उथल पुथल कर देता है वो। अगर अच्छा। हाँ, ये काल सर्प का मतलब ये पहचान है एक तरीके पहचान से। है कि हाँ जी। अच्छा, क्या बात आपने मुझे बताई। अच्छा, जैसे हम लोग जनरली देखते हैं लोगों के हाथों में, जैसे आपने तो कोई स्टोन नहीं पहना हुआ है। मैं भी पहनता था। अच्छा, लोग जनरली स्टोन्स पहन लेते हैं, और किसी ने बोला एक स्टोन, दूसरे ने बोला तीसरा, चौथा, बहुत बहुत स्टोन्स पहन लेते हैं। जेम्स स्टोन पहनने में क्या लाइफ में वाकई चेंजिंग आती है? बिल्कुल नहीं आता। अच्छा, तभी आपने नहीं पहना है। हाँ, बेसिकली क्या है कि स्टोन के नाम पे है ना ठगी हो रही है बाजार के अंदर। बिल्कुल। कोई नीलम बेच रहा है लाखों करोड़ों में, लोग कोई शिकार हो रहे हैं। लोग शिकार हो रहे हैं, कोई लाखों में नीलम बेच रहा है, कोई पुखार बेच रहा है, कोई मूंगा बेच रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टोन पहनने से कभी भी किसी का कुछ भी नहीं हुआ। एक तरीके से बिजनेस शुरू हो गया लोगों का। बिजनेस शुरू हो गया। पहले ये सब नहीं था। कई मेरे पहले दोस्तों कोई का मिलते भी नहीं का थे। अच्छा काम है, तो वो भी कहेंगे कि तूने क्या बोल दिया, हमारी मार्केट खराब कर रहा है। नहीं, मैं कभी नागिन से पहनने से कभी कुछ नहीं होता, मगर हाँ, रंग को धारण करने से जरूर होता है कौन से तत्व की उंगली में क्या है। अच्छा। हाँ, जैसे हम बात करें
बाढ़ आती तो क्या होता है, बाढ़ आती है तो क्या होता है, बाढ़ आने से दो ही चीजें होंगे, या तो वो डुबो देगा उसको या बहा के ले जाएगा। बिल्कुल ठीक है, लोग कहते हैं मैंने नीलम पहना मैं बर्बाद हो गया, ठीक है, या कोई कहता है मैंने नीलम पहनती मैं क्या कहते हैं अरबपति बन गया, या मेरी चीजें सारी सही हो गई। नीलम का तो फंडे भी दूसरे हैं ना। हाँ? कि पहले नीलम अगर किसी को धारण करना है तो उसको देते हैं, वो अपने सर के नीचे बेड पे रख के सोता है, हाँ। फिर वो इफेक्ट दूसरे दिन देखता है, तब बताता है सपना क्या देखा, कैसा लगा। जब उसकी बॉडी उसके एनवायरनमेंट के अंदर उसके होरोस्कोप के हिसाब से जब वाटर एलिमेंट जल तत्व की कमी होगी या जल तत्व उसकी बॉडी में उसके एनवायरनमेंट में बढ़ जाता है तो वो तरक्की करता है। सिर्फ उसका यही लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपको नीलम को ट्राई करना है तो आप नेल पेंट कर सकते हो, हल्का सा एक डॉट डाल सकती हो इस वाली उंगली के अंदर, अच्छा, इस वाली उंगली के अंदर। ये जल तत्व की उंगली हो गई। ठीक है, किसी को ट्राई करना है कि उसका मंगल सही है नहीं है तो हफ्ते भर के लिए हल्का सा स्पॉट यहाँ पे ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर का या रेड कलर का इस उंगली पे, क्योंकि अग्नि तत्व की उंगली हो गई। ठीक है। ठीक है, ये पृथ्वी तत्व हो गया तो लोग इसके अंदर पीला स्टोन डाल लेते हैं। ठीक है, हल्का सा धागा पहनने से भी रिजल्ट आ जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, क्या बात आपने बताई, ये बहुत ही अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि जैसे किसी का मांगलिक दोष है अगर, तो कहते हैं उसके सारे कार्य रुक जाते हैं, शादी नहीं हो पाती, शुभ कार्य रुक जाते हैं, क्या वाकई ये सच है? बिल्कुल 100% सत्य है। जिस घर के अंदर अगर मंगल खराब होता है, मंगल दूषित होता है या मंगल खराब होता है या मंगल नीच का होता है, उस घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य नहीं होता। मांगलिक कार्य भी डिपेंड करता है कौन सा मांगलिक कार्य। ठीक है, क्या उसकी प्रॉपर्टी नहीं बन रही, ठीक है, क्या उसके संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, क्या उसकी शादी नहीं हो रही, ये तीन ही मांगलिक कार्य होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें संतान प्राप्ति की और रिलेशनशिप की, शादी नहीं हो रही, तो उसके अंदर दो डायरेक्शन को हम फॉलो करते हैं। एक हम फॉलो करते हैं साउथ को और साउथ ईस्ट को, और तीसरा हम करते हैं साउथ वेस्ट को। अगर इसके बच्चों की प्रॉब्लम है या किसी को रिलेशन शादी नहीं हो रही तो अक्सर ऐसा दिखेगा कि वहां पे या तो बोरिंग होती है साउथ वेस्ट के अंदर, या वहां पे टॉयलेट होता है साउथ वेस्ट के अंदर। अच्छा, तो ये पोजीशन होती है। और अगर किसी की शादी के अंदर इशू हो रहा है वो उसके अंदर हम अग्नि कोण को देखते हैं, क्योंकि अग्नि और साउथ ईस्ट और साउथ को देखा जाता है, मंगल को और शुक्र को कॉम्बिनेशन बिठाया जाता है और वहाँ को देखा जाता है। तो अगर वहाँ पे ट्रीटमेंट कर दिया जाए होरोस्कोप के हिसाब से तो वहाँ पे मांगलिक कार्य भी हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो मांगलिक यानी कि किसी लड़की की कुंडली में अगर मांगलिक दोष है तो उसकी शादी लेट होगी, ये भी तय होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, और मांगलिक दोष का क्या सही उपाय क्या होता है? मांगलिक दोष के होरोस्कोप के हिसाब से अलग अलग उपाय होते हैं। अलग डिपेंड करता है कि उसका मंगल कहाँ पे, जो मांगलिक दोष होता है 1, 4, 7, 8 और 12 के अंदर जब मंगल होता है तो वो मांगलिक दोष बताया गया है। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि चारों में से कहाँ पे बैठा है, कौन सा उसका लगन है, ये सारी चीजें होरोस्कोप के हिसाब से ही डिसाइड होती है। दूसरा क्या होता है कि वो जो लड़की है वो फिलहाल कौन सी डायरेक्शन के अंदर सो रही है, उसका भी डिपेंड करता है। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, एक वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का पूरा कॉम्बिनेशन चलता है, इसलिए मैंने देखा है जो वास्तु एक्सपर्ट होते हैं वो एस्ट्रोलॉजर जरूर होते हैं, उनको एस्ट्रोलॉजी का भरपूर ऐसा भी ज्ञान नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है। बहुत लोगों को एस्ट्रोलॉजी कर लेते हैं, उनको वास्तु का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। कुछ बड़े बड़े वास्तु वाले हैं, उनको एस्ट्रोलॉजी का बिल्कुल ज्ञान लेकिन नहीं मेरी होता। नॉलेज में अभी तक जितने लोग मैंने मिली हूँ उनको सभी चीज़ों का भरपूर ज्ञान मैंने देखा है अभी तक, जो मेरी नॉलेज में। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, मांगलिक दोष की हम बात कर रहे हैं तो जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, लोग कहते हैं मांगलिक है, शादी नहीं हो रही, और 25 के बाद या 27 के बाद या 30 के बाद जो दोष होता है, क्या वो दोष खत्म हो जाता है? क्या फिर भी लोगों को मांगलिक कुंडली ही दिखा के शादी करनी चाहिए? ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सिर्फ उसके लिए दो ही डायरेक्शन को, जैसे मैंने बताया कि साउथ के अंदर ट्रीटमेंट करते हैं तो उसकी शादी हो जाती है। अब मैं अपनी वाइफ की बात करूं, मैं अपनी खुद की बात करूं तो मेरी वाइफ की शादी सिर्फ 21 साल में हो गई थी, मांगलिक थी वो। अच्छा, तो मेरी आप शादी, मांगलिक हैं मैं क्या? भी नहीं, मांगलिक था, मेरी शादी तो 24 साल में हुई। मांगलिक मिल गए तो हो गई, और अगर लड़की मांगलिक है और लड़का मांगलिक नहीं है तो शादी नहीं करनी चाहिए? उपाय हो जाते हैं। वैसे तो बोला गया कि नहीं करनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। अच्छा, थोड़ा उपाय करके चीजों को सही किया जा सकता है। डायरेक्शन के अंदर अच्छी तो डायरेक्शन कोई के ऐसी एज भी होती है कि दोष खत्म हो जाता है? कई जने बोलते हैं 27-28, मगर मैं नहीं मानता। मैं तो ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी 40-40 साल उम्र हो जाती है, मांगलिक होते हैं, उनकी तब भी शादी नहीं होती। अच्छा, हाँ जी।
और उम्र भर कुंवारे रहते हैं वो। उदाहरण है हमारे साथ कई सारे। अच्छा, हाँ जी। मुझे लगता है वास्तु की चर्चाएं हमारी बहुत सारी सब्जेक्ट पे चली रही है। हाँ जी। कुछ बीमारी भी वास्तु की वजह से हो जाती हैं और कुछ घटनाएं भी घट जाती बिल्कुल ठीक हैं जो बात है। मैंने देखा है। बिल्कुल होता है ऐसा। तो क्या अगर किसी के घर में ब्रेन हैमरेज होता है या हो गया और उसकी अचानक उस वजह से मौत हो जाती है या प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये इसका कारण भी क्या वास्तु हो सकता है? इसके दो कारण होते हैं। पहला तो कि जब ये ब्रेन हेमरेज होता है तो कहीं ना कहीं मार्केश लगा होता है। अच्छा। और ये भी देखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति की नॉर्थ ईस्ट के अंदर पानी की टंकी है और वो लीक हो रहे तो 100% ब्रेन हेमरेज होता ही होता है। अच्छा, मैंने काफी केस स्टडी करी है उसके अंदर। कोई एग्जांपल? मेरे घर में खुद हुआ है, मेरे फादर को हुआ है। अच्छा। हाँ, मेरे फादर को हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो हमारा पुराना मकान था वहाँ पे मेरे फादर को ब्रेन हेमरेज हुआ था। नॉर्थ ईस्ट के अंदर टंकी थी और वो हमेशा फ्लो करती रहती थी। तो आपको तो पता था, फिर आपने ठीक क्यों नहीं कराया? तब इतना आइडिया नहीं था मेरे को वास्तु का। मैं बचपन की बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा। जब मैंने स्टार्टिंग करी थी उन्हीं दिनों की बात है। अच्छा। हाँ जी। उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था, बल्कि 2-2 स्ट्रोक आए थे उनको। अच्छा। हाँ जी। तो ये मेजर मतलब ये है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर पानी टंकी होगी, अगर वो लीक होगी 100% ब्रेन हेमरेज या ब्रेन से क्लॉटिंग वगैरह की समस्या होगी ही होगी। अच्छा, वास्तु की हम लोग बात कर रहे हैं हाँ तो मैं सोच रही हूँ हमने सबके बारे में बात कर ली, बच्चों के बारे में भी कुछ बात कर लेती हूँ। अच्छा, बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगना, क्या ये वास्तु का कारण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सबसे पहले डिपेंड करता है कि जो बच्चा है क्या उसका जो विद्या अभ्यास का जो खाना है, जो बॉक्स है, क्या उसके अंदर कोई नेगेटिव प्लैनेट तो नहीं बैठा हुआ। अच्छा। ठीक है, उसको देखना पड़ता है। डिपेंड क्या करता है कि बच्चे को आगे पढ़ाई क्या करनी है, इसका बड़ा रोल है कि बच्चा आगे पढ़ेगा क्या। कई जने डॉक्टरेट की तैयारी करा रहे होते हैं मगर वो व्यापार में आ जाता है। कई जने व्यापार की तैयारी करा रहे होते हैं मगर उनका लड़का इंजीनियर बन के बाहर चला जाता है। तो इसके अंदर बड़ा होरोस्कोप बड़ा डिपेंड करते हैं। दूसरा, घर के अंदर विद्या अभ्यास की एक डायरेक्शन होती है, वो बड़ा रोल प्ले करती है कि अगर बच्चा वहाँ पे बैठ के अगर पढ़ता है तो जो भी पढ़ाई में रुचि रखेगा वो पढ़ता चला जाएगा। वो अच्छा। किसी को डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, वो सारा का सारा डिपेंड दो चीज़ से करता है, होरोस्कोप और वास्तु के कॉम्बिनेशन से हम इसको कर सकते हैं। तो अच्छा, बच्चों के घर में जो डिसाइड करते हैं कि ये रूम बच्चों का होगा, तो उसकी भी कोई दिशा या कुछ बिल्कुल बिल्कुल प्लानिंग, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या दिशा होती है? बेसिकली होनी क्या चाहिए कि वो 6-7 से 10 साल तक तो कहीं पे भी सो जाए बच्चा, कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक ठीक है। है। मगर जब उसकी कैरियर की बात आती है कि बच्चों को आगे करना क्या है, वो वाई क्लियर होना चाहिए ना उसका। वाई भी तब क्लियर होना चाहिए कि उसके होरोस्कोप से कि बच्चा किस फील्ड में जाएगा तो क्या कर सकता है। ये भी बड़ा रोल करता है होरोस्कोप कि बच्चा किस फील्ड में जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से उसको प्लेसमेंट देनी चाहिए। अच्छा। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहुत कल को किसी भी चीज़ में दिक्कत ना आए। थोड़े उपाय और थोड़ी उसकी स्टडी की और थोड़ा उसकी सोने के डायरेक्शन को हमें फोकस करना चाहिए। फोकस करना। बिल्कुल 100%। अच्छा, मुझे एक मन में बहुत एक सवाल आ रहा है, आजकल सुसाइड केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप किसी ना किसी कारण से या सोशल मीडिया के कारण से या रील्स बनाते हुए कुछ ना किसी रीज़न से लोग सुसाइड केस सुनने में आते हैं। अभी 3 लड़कियों ने एक साथ सुसाइड जैसे कर लिया। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, क्या घर में क्या कोई ऐसा दोष होता है वास्तु का भी, कुंडली का, किस तरीके का दोष होता है जिस घर में सुसाइड केस होते हैं? अभी हमने ऐसा देखा गया, एक बुराड़ी के अंदर कांड हुआ था। मैं पर्सनली वहाँ पे गया था बुराड़ी के अंदर, जहाँ पे 12-13 लोगों ने इकट्ठे फांसी लगा ली थी। बिल्कुल। ठीक है। अभी आपके रिसेंटली यहीं पे गाजियाबाद के अंदर केस हुआ, 3 लड़कियों ने जो सुसाइड 3 किया, लड़कियों ने जो सुसाइड करा। कोरियन। कौन? अब उसमें क्या देखा गया कि उनकी जो एक घर के अंदर एंट्रेंस होती है, कन्या दोष एंट्रेंस, जो विसर्जन वाला जो हिस्सा होता है ना, उसके अंदर एंट्रेंस होती है कन्या दोष की एंट्रेंस। अच्छा। उसके अंदर लड़की हाथ से ही निकल जाएगी, या तो लड़की का अफेयर हो जाएगा, वो छोड़ के चली जाएगी, या घर की जो लड़कियां हैं वो घर की सुनेंगी नहीं। ठीक है। अच्छा। या लड़की सुसाइड कर लेती हैं, जैसे भी केस हुआ। हाँ, तो अगर वो एंट्रेंस खुली है, अगर वो एंट्रेंस एक्टिव है या वो चीज़ एक्टिव है, तो 100% घर के अंदर लड़कियों को दिक्कत होगी होगी। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती उसको। अच्छा। 100%। अच्छा, जो आजकल बच्चे जनरली देखते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं या खुद में रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? मतलब पेरेंट्स उसके पीछे ना सिर्फ 3 ही रीजन है। 3 डायरेक्शन ऐसी हैं और होरोस्कोप के हिसाब से। पहली डायरेक्शन है उसकी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वो जो डायरेक्शन है वो है कोप भवन की।
अच्छा। डिप्रेशन की एक जगह होती है, इसको बोलते हैं कोप भवन। जैसे हमने सुना होगा कि कई अलग कोप रूम में भवन में चली गई चली थी, गई। कोप भवन में चली गई थी, हाँ हाँ डिप्रेशन वाले हाँ, उसके अंदर। बिल्कुल। तो पहले के घरों के अंदर ऐसे एक स्थान बनाए जाते थे, कोई एक्सपायर हो गया तो कोप भवन में चले जाना। तो घर के अंदर एक डायरेक्शन में कोप भवन। तो अगर वो व्यक्ति या कोई बच्चा या कोई भी वहां पर अगर एक्टिवेट हो गई वो जगह, तो वो बच्चा गुमसुम ही हो जाता है। वो अच्छा। उसको कोई कोई आदमी सोने लग जाए, कोई बच्चा सोने लगे, कोई लेडीज सोने लग जाए वहाँ पे, या वो वहाँ पे ज्यादा एक्टिविटी करने लग जाए, वहाँ पे बैठने लग जाए, या वो एक्सटेंड हो जाए जगह, तो ऐसी समस्या हो जाती है। अच्छा। और किसी का मंथन की जगह ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर कोई ज्यादा एक्टिविटी हो जाए, तो हमेशा सोचता ही रहेगा वो। अच्छा। हाँ, ओके, क्या हर घर में वास्तु दोष होता है हर जगह वास्तु दोष पाया गया है। या सिर्फ डर लोगों के अंदर पैदा किया जा रहा है? कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। वास्तु दोष हर घर में होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी में कि 100% वास्तु परफेक्ट होता नहीं हो सकता, ठीक है। अगर किसी का घर 100% वास्तु परफेक्ट हो गया तो उसको सीधा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, हाँ जी। क्या बात है। अगर किसी का 100%, तो ऑटोमेशन के ऊपर उसके सारे कष्ट कट जाते हैं, उसका जन्मों जन्मांतर का खत्म हो जाता है, अगर किसी का 100% वास्तु दोष परफेक्ट होता तो। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, घर में जैसे लोग रहते हैं ना, तो घर में अकेले रहते हुए डर लगे या ऑफिस में डर लगे, तो वो उसका कारण वास्तु दोष होता है? उसका कारण सिर्फ और सिर्फ साउथ को वीक होना होता है। अच्छा। अगर साउथ डायरेक्शन वीक होगी तो 100% डर लगेगा ही लगेगा। अच्छा। 100% डर लगेगा। अगर साउथ के अंदर कोई वाटर एलिमेंट हो गया या कोई नीला काला कोई चीज पड़ी हुई है तो 100% डर लगेगा। अच्छा, एक सवाल और पूछती हूँ मैं आपसे। जो लोग किराए के घर में रहते हैं और जो अपने घर में रहते हैं, अगर कोई किराए के घर में जाता है तो उसका वास्तु दोष होते हुए भी कम होता है? डिपेंड ये क्या करता है कि कौन सा व्यक्ति कहाँ पे, वो जिस घर में वो सो रहा होता है, जिस घर में वो रह रहा होता है, जो उसकी चार दीवारी होती है वास्तु उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। अच्छा। सपोज करो कि आपका अपना मकान है, वास्तु के हिसाब से सही नहीं है, और आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हो, तो आपका पुराने वाले मकान का सर 10 से 15% रहेगा। 80 to 85% आप जिस चार दीवारों में रह रहे हो उसका वास्तु काम करेगा। अच्छा, आपसे बात करके तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैं एक अपने पॉडकास्ट के माध्यम से एक सवाल और पूछना चाहती हूँ। जनरली लोग घर लेते हैं, कोई भी घर होता है, चौराहा होता है, टी पॉइंट सब जगह होते ठीक हैं, है। उसमें घर भी बने होते हैं। जनरली लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन सोसाइटी में होते हैं। तो टी पॉइंट में लोग कहते हैं कि घर नहीं लेना चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? टी पॉइंट अगर नॉर्थ का टी पॉइंट है बहुत अच्छा है, अच्छा। नॉर्थ ईस्ट का पॉइंट पर बहुत ही अच्छा है, ईस्ट का टी पॉइंट बहुत ही अच्छा है, ठीक है। भूल के भी 3 टी पॉइंट नहीं लेने चाहिए। एक तो साउथ ईस्ट का टी पॉइंट नहीं होना चाहिए, हमेशा चोरी का और हमेशा मृत्यु का डर बना रहेगा उस मकान के टी पॉइंट के अंदर, ठीक है। अच्छा। दूसरा टी पॉइंट आपका साउथ वेस्ट का टी पॉइंट नहीं होना चाहिए, और तीसरा नॉर्थ वेस्ट का टी पॉइंट नहीं होना चाहिए। ये टी पॉइंट नहीं होने चाहिए, उसके ट्रीटमेंट हो जाते हैं। अगर किसी का टी पॉइंट है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है उसका। तो बेस्ट जो टी पॉइंट है, नॉर्थ ईस्ट का टी पॉइंट वर्ल्ड का सबसे बढ़िया टी पॉइंट, क्योंकि नॉर्थ से आती है मैग्नेटिक एनर्जी और ईस्ट से आती है सोलर एनर्जी। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन घर में होता है तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिले। चलिए, तो बहुत अच्छी आपने बात बताई। अच्छा अरुण जी, एक चीज़ बताइए, जैसे कोई कर्ज में डूब जाता है हाँ जी। और उसकी समस्या खत्म ही नहीं हो रही, आर्थिक कर्ज में डूब गया अगर कोई इंसान, तो क्या उसका भी उपाय होता है क्या? 100% उपाय होता है, ठीक है। अच्छा, कैसे? इसके अंदर 2 चीज़ों को मैं आपको जोड़ूंगा। सबसे पहले तो उसका रूट चक्रा अच्छा। काम करता है। अगर रूट चक्रा के हमारा लाल ऑरेंज फायर एलिमेंट हो गया, हमारा रूट चक्रा का जो कलर हो गया, अगर जितने भी लोग एंटी क्या हो गया, रेड कलर का एंटी हो गया, ब्लू ब्लैक, ठीक है। अगर कोई भी अंडरग्राउंड में इस कलर के पहनते हैं तो उनको स्टेबिलिटी ही नहीं आती, उनको कर्जा बढ़ता बढ़ता उनका। क्या बात आपने बता दी आज तो। मतलब जो कपड़े हैं आपने बताया कि जो अंडरगारमेंट्स जो हाँ जी, पहनते हाँ हैं जी, हाँ जी। उस कलर टोन का भी फर्क पड़ता है 100% लाइफ फर्क में? है। अच्छा। 100%। अब हम हनुमान जी की बात करें, लाल लंगोट बल के लिए और शक्ति के लिए हर चीज का प्रतीक था, बिल्कुल। ठीक है। तो वो ऐसे ही नहीं पहना गया, उसके पूरे रीजन था उनका, अच्छा। हाँ। क्योंकि वहां पे उस एरिया के अंदर रूट चक्र हमारा काम करता है, ठीक है ना। अगर काला नीला रंग पहनेंगे तो 100% कर्जदार होगा ही होगा, टोपियां घुमा रहा होगा,
इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके, उसकी टोपी उसके। जो अंडरगारमेंट नीचे वाला अंडरगारमेंट नाभि के नीचे अगर वो काले या नीले रंग का पहनता है तो। दूसरा बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर तो सबसे पहले भाग्य को खोलते हैं। अगर उसका भाग्य खुला होगा तभी बाकी चीजें होंगी, नहीं तो कुछ होगी नहीं। ठीक है। ठीक है, भाग्य को खोलने के बाद फिर हम उसका घर देखते हैं, छठा घर। ठीक है, छठा घर कर्जे का और बीमारी का होता है, उसको बंद करना होता है। उसको बंद करेंगे, अभी उसके साथ क्या हो रहा होगा, कमाता 100 रुपये होगा और खर्चा 200 रुपये का होता होगा, तो उसके ऊपर काम करते हैं, छठे घर के ऊपर काम करते हैं। फिर उसको के ऊपर काम करते हैं 11वें घर के ऊपर, धन के घर को एक्टिव करते हैं, लाभ के घर को एक्टिव करते हैं, कॉम्बिनेशन में दूसरे घर को एक्टिव करते हैं कि धन आएगा। जब धन आएगा उसमें से खर्चा निकाल के उसको लाभ होगा, तब कर्जा बंद होगा। तो ये इसके अंदर 4 प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहले भाग्य को खोलते हैं, उसके कर्जे का घर बंद करते हैं, उसके बाद धन के घर को एक्टिव करते हैं, उसके बाद लाभ की प्राप्ति को करते हैं, तब आदमी का कर्जे से और इन सब दिक्कतों से आराम मिलता है उसको। लोगों का फंडा एक यही है कि पैसा कैसे आए वो बता दो। जब तक उसका भाग्य नहीं खुला होगा तब तक धन यानी भी कि नहीं आएगा। सबको भाग्य को खुलवाने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। बिल्कुल। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडिया के अंदर बहुत ही कम लोग हैं जो भाग्य को खोल सकते हैं, उसमें से एक हमारी टीम है पूरी। अरे वाह, क्या बात है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अपने भाग्य को खुलाने के लिए आपका भाग्य, अगर आपको लगता है कि कहीं आपका काम नहीं चल रहा है, सारे काम रुक रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका जो भाग्य है उसका उदय नहीं हुआ है। उसको खोलने के लिए आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अरुण जी, एक सवाल और पूछना चाहती हूँ, करियर से रिलेटेड है कि जैसे कोई पढ़ाई लिखाई करके एक डॉक्टर बन जाता है, डॉक्टर तो बन गया लेकिन उसका बहुत अच्छा फ्लो नहीं आ रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, पैसा नहीं आ रहा, उसकी इलाज कर रहा है लेकिन वो असर नहीं हो रहा, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? मैडम, इसके पीछे एक ही रीजन है। बिल्कुल ऐसा होता है कि जो धन, एक घर के अंदर एक धनवंतरी हमारी जो देव है उनकी एक डायरेक्शन होती है। अच्छा। वो डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। अच्छा। अगर वो रेमेडीज से अगर वो एक्टिव हो जाए तो उसकी दी हुई दवाइयां लगती हैं लोगों को। अच्छा। हाँ, अगर वो कुछ भी मिट्टी उठा के दे देगा तो भी लगती है वो उसकी दवाइयां। और अगर वो किसी चीज का सर्जन है तो धन्वंतरी के साथ उसकी जो दूसरी है स्किल्स की, उस डायरेक्शन को एक्टिव करना होता है, स्किल के डायरेक्शन को एक्टिव करना होता है, औजारों की जो डायरेक्शन है उसको एक्टिव करना होता है, जिससे वो बड़े बड़े सर्जन बन जाते हैं। तो उसके लिए 2 डायरेक्शन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी गई हुई है। पहली धन्वंतरी की जो नॉर्थ ईस्ट है, दूसरी साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है इसके अंदर। अगर वो हम एक्टिवेट कर देते हैं तो बहुत बड़े बड़े सर्जन, बहुत बड़े डॉक्टर बन जाते हैं उससे। जी अरुण जी, चलते चलते मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। हमारे दर्शकों को कोई एक ऐसी रेमेडी बता दीजिए जिसमें वो कोई भी इंसान अपना घर बना रहा है या ऑफिस या कुछ भी बनाता है, वो इस उपाय को करे तो उसको उससे सफलता मिलेगी। मैम, सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि सबके लिए एक उपाय बहुत मस्त है। अगर किसी के घर की एंट्रेंस पे अगर गणेश जी लगे हुए हैं तो बिल्कुल उनको आज उतार दें। अच्छा। हाँ जी, घर के एंट्रेंस पे बिल्कुल भी गणेश जी नहीं होने चाहिए। अगर किसी को लगाने का शौक है किसी देवी देवता की, तो हम पंचमुखी हनुमान जी को सजेस्ट कर सकते हैं कि पंचमुखी हनुमान जी की फोटो वो लगा सकता है अपनी एंट्रेंस के ऊपर। गणेश जी बिल्कुल भी भूल के भी ना लगाए, क्योंकि वो पूजनीय है, आपने उनको द्वारपाल बना दिया और जबकि वो अंदर पूजनीय है वो। तो गणेश जी की मूर्ति बिल्कुल भी ना लगाई जाए मेरे हिसाब से। आपके साथ आज बात करके अरुण जी बहुत मजा आया और अच्छा लगा। हाँ, और मुझे लगता है हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से जो दर्शकों के सवाल होंगे ना, उनके जवाब भी उनको मिल गए होंगे। तो आप हमारे आज स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।